सिल्वर में करेक्शन देखा। हालांकि सिल्वर में जो हमने एक सेंटिमेंटल देखा है वो बेस मेटल से भी हमने क्यूज देखे हैं, जिस वजह से हमने देखा था कल भी बेस मेटल में गिरावट थी और आज भी हमने एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखे हैं, तो उसकी वजह से सिल्वर के अंदर हमने गिरावट आती हुई देखी। हालांकि गोल्ड अभी भी सस्टेन है $1850 के आसपास और 55,500 के आसपास, तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंटल है वो अभी भी पॉजिटिव में है। बट एक नीचे रिएक्शन हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आते हुए देखा है ओवरबॉट सिचुएशन की वजह से, और कहीं ना कहीं जो आईएमएफ का स्टेटमेंट आया है उससे कुछ हद तक जो सेंटीमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगेन हम एक बाइंग साइड में ट्रेंड आते हुए देखेंगे। हमें लगता है कि जल्दी ही गोल्ड का प्राइस ऊपर में $1870-$1880 आता हुआ दिखाई देगा। अगेन हमें लग रहा है कि 56,000 से लेकर 56,500 तक के लेवल आ सकते हैं। वहीं सिल्वर भी हमें लग रहा है कि अगेन 70,000 से लेकर 72,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में और $25 से $26 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो फंडामेंटल साइड जाए और टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट अभी भी पॉजिटिव साइड में है गोल्ड सिल्वर की। तो अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो खरीदारी के मौके ही देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, तो खरीदारी तो ऑफकोर्स यहाँ पर मार्केट्स में है ही, और अब तो फिर से शादियों का एक और सीजन भी यहाँ पर शुरुआत में आ जाएगा मकर संक्रांति खत्म होते होते तक, तो बायर्स यहाँ पर फिर से बाजार में लौटेंगे ऐसी उम्मीद है। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा माना जाता है कि जिस तरह का डेटा फिलहाल देखने को मिला है कि 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक यहाँ पर ज्वेलरी की मांग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रही। दिवाली अच्छी थी, फिर थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन जो लास्ट फोर्टनाइट था दिसंबर का वो यहाँ पर वीक रहा। क्या जनवरी में हल्की सी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, और मकर संक्रांति के बाद अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? या मनीषा, आई डोंट थिंक दिसंबर इतनी वीक थी, बिकॉज हमारे लिए काफी शादियों की बुकिंग्स जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। इट मे नॉट बी अ स्पॉन्टेनियस परचेज, बट हमारे लिए प्रोडक्ट प्लानिंग हो जाती है ऑर्डर्स के लिए, एंड कंज्यूमर कस्टमाइजेशन जो चलती है ज्वेलरी के लिए वो काफी ऑन रहती है। मे बी क्लोजर्स हैपन लेटर ऑन, बट ऑर्डर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है हमारे लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे आपने कहा, वेडिंग सीजन है, तो इसमें पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेज तो होगी नहीं। इट इज गोइंग टू बी एन इमीडिएट डिसीजन मेकिंग एज वी गो हेड क्लोजर टू द वेडिंग। एंड जो हमने देखा है अभी, बिकॉज ऑफ वेडिंग्स एंड बिकॉज ऑफ द क्रिसमस हॉलीडेज, इज लॉट ऑफ एनआरआई शॉपिंग। तो ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए इंडिया में, कि एनआरआई जो आते हैं इंडिया छुट्टियों में, ये ज्वेलरी शॉपिंग काफी अच्छी करते हैं, एंड ये कोइंसाइड करते हैं वेडिंग्स इन द फैमिली एंड अदर एक्टिविटीज, यू नो, एज सोशल इवेंट्स। तो उसके लिए ज्वेलरी शॉपिंग इज इम्पोर्टेंट एज अ कन्वर्जन। और ये मेरे हिसाब से जनवरी कंप्लीट संक्रांति के पार भी एंड जनवरी तक बरकरार रहेगी, एंड कंसिस्टेंट डिमांड रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द गोल्ड प्राइस, बिकॉज अभी पोस्टपोनमेंट का कोई चांस नहीं है। That's what I meant. जी हाँ, फेब एंड तक यहाँ पर शादियाँ अच्छी खासी हैं, तो उसका फायदा यहाँ पर ज्वेलरी सेक्टर को मिलता हुआ नजर आएगा। गौरव, आपने देखा है जो ये प्राइसेस में उठापटक है, जो ये लगातार नए हायर हाईज हमने बनते हुए देखे हैं, क्या उसने डेंट किया है बायर्स को? नमस्कार जी। या प्राइसेस जो अब गए हैं उससे थोड़ा सा डेंट तो आया ही है सेल्स के ऊपर। इनफैक्ट आई वुड से बीच में एक बारी जब थोड़ा सा बढ़ रहा था, तब ऑलमोस्ट फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर, फर्स्ट 15 डेज के लिए थोड़ा सा स्लो था। उसके बाद लेकिन जब प्राइस दोबारा से फिर चढ़ने लगे तो कस्टमर वॉकिस से दोबारा से रुझान बढ़ गया ज्वेलरी खरीदने के लिए, बिकॉज आगे भी जैसे सीजन रहेगा तो जो लोग प्राइसेस हायर देख करके रुके हुए थे, दे अगेन टर्न्ड अप दोबारा से आगे खरीदने के लिए। सो दैट वाज अ गुड थिंग व्हिच हैपेंड। बट लेटली अभी जैसे अगर आप देखें प्राइस feel that it should be a good correction in between $1,650 to $1,700. I see, that's how I see the market to move in the near future. So मेरे को तो ऐसा लगता है कि प्राइसेस में अराउंड 3 से 5,000 रुपए का डिप आ जाना चाहिए। 3 से 5,000 का डिप? That will not take बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, because I see generally count it on the early wave, and मैंने आज इनफैक्ट सुबह ही बैठ के देख रहा था तो मेरे को ये दिखा इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द फिफ्थ वेव, सो वी शुड सी अ डाउनवर्ड ट्रेंड। एबीसी जो एलिट वेव का काउंट रहता है वो हमारे को दिखना चाहिए, काफी जल्दी ही दिखना चाहिए, वो इट शुड नॉट टेक टू लॉन्ग। सेकेंडली, अभी इनफैक्ट काफी टाइम से मार्केट में जैसे हॉलमार्किंग HUID कंपल्सरी कर दी गवर्नमेंट ने काफी सारी स्टेट्स में, सो देयर वाज लॉट मेनी आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर कि लोग फेक हॉलमार्किंग के साथ भी कुछ सारी ज्वेलर्स बेच रहे हैं ज्वेलरी। सो इनफैक्ट व्हाट we have started in contra to that कि हम कस्टमर को ही जैसे वॉक इन करता है, we ask them to download the application
ऐप ऑफ BIS एंड वेरीफाई ईच एंड एवरी ज्वेलरी जो लोग हम अपने स्टोर पे बेच रहे हैं, बिकॉज हर ज्वेलरी के ऊपर एक HUID कोड लिखा होता है। जी तो आप जैसे ही उस कोड BIS की साइट पे डालते हैं तो गेट टू सी कि एक्चुअली वो किस प्रोडक्ट का ID है, बैंगल का है, के चेन का है, के सेट नेकलेस का है। सो इट इज लिटिल इजी फॉर अ कस्टमर टू कनेक्ट टू वेरीफाई कि एटलीस्ट जो वो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं वो हॉलमार्किंग भी ठीक है कि नहीं। So that has helped us in boosting of sales as well, और कस्टमर कॉन्फिडेंस भी और बेटर होता है। और इनफैक्ट जो लोग ठीक तरीके की ज्वेलरी नहीं बेच रहे, जो मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अभी हमारी इंडस्ट्री में स्टिल, सो उनके ऊपर भी कैपिंग क्रिएट होती है। सो दैट्स ऑल व्हाट वी हैव डन। सेकेंडली, अभी जैसे प्राइसेस ऊपर चले गए हैं तो इनफैक्ट वी हैव प्लान टू लॉन्च अ स्कीम अगेन। हम लोग अपना ये शोरूम पे लाभम के नाम से रखते हैं। वी जनरली डू व्हेनेवर द गोल्ड प्राइसेस गो अप, तो हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कि वो आज की डेट में बुक कर लें और 1 महीने के अंदर अंदर जब भी ज्वेलरी लेना चाहें, जिस दिन का प्राइस कम होगा उस दिन का प्राइस फिक्स कर लें। सो हमने उसको अपर कैप में, आज जैसे हमारा रेट है 51,400, आई थिंक इट इज अराउंड 51,400, तो हमने अपर कैप उसकी फिक्स कर दी कि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो उसको 51,400 पे ही मिलेगा। बट इन केस यहाँ से 48,000 आ गया 1 महीने के अंदर, तो जब वो 1 महीने में अपनी ज्वेलरी लेने आ रहे हैं, so they can pay for 48, 47,000, 48,000, whatever the market price is on that very day. तो हम उसको दोनों तरीके से hedge करके we are trying to attract new clients for that. All right. So हमारा वो वाला प्लान से लॉन्च हो जाएगा। All right. यानी कि काफ़ी सारे तरीके हैं और वो जो कस्टमर के सामने ही उनको BIS एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखाना, आई एम श्योर वो एक्साइटिंग भी है और अवेयरनेस भी उससे बढ़ेगी। एंड क्लियरली काफ़ी सारे तरीके हैं यहाँ पर जाने के, ताकि कंज्यूमर्स यहाँ पर SIP के तरीके से या जो इन्वेस्टमेंट का एक स्टेप इन करना चाहते हैं वो इससे आसान हो जाता है। राजीव, लास्ट टाइम मुझे याद है हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि डायमंड्स एंड गोल्ड दोनों में ही यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी है। जिस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल हैं, नए साल में हैं, क्या ये ट्रेंड्स अब भी जारी हैं? Yes, wedding में diamond jewelry एक important aspect होती है, especially in the metros when we see diamond shopping is happening consistently. So today we have reached a stage where diamond and gold shopping is nearly 50-50% on the entire budgeting. Okay. So diamond holds a very important aspect, especially in the wedding part of it. And again, as I said, we've got NRI shopping happening in Bombay very consistently for this period of time. NRIs are very fond of diamonds. That's very important for us also. And इसलिए India में diamond because is more affordable than overseas, it becomes a lucrative purchase for NRIs coming in for this period of shopping, you know. Okay. So इसलिए diamond shopping and gold shopping is going at par as of now. And of course gold के prices तो हमें ट्रैक करना काफ़ी आसान है। डायमंड के prices पिछले साल में सेकेंड क्वार्टर में काफ़ी बड़े थे। फिलहाल पिछले महीने क्वार्टर में किस तरह के प्राइस मूव्स रहे हैं? So the diamond price have been consistent. In fact, जो बढ़ गए थे उसमें काफी एक dip भी आए थे दिवाली के पहले. Okay. And that dip has continued, so it's come back to consistent price hike. इतने भी उछाल नहीं है. And more importantly, जब जैसे हम gold का देखते हैं 56,000 has already been crossed. Diamond has not given that jump from a consumer perspective. So it's quite affordable comparatively to previous years shopping budgets that they have kept. And what about platinum? क्योंकि यहाँ पर अगर पिछले साल की बात की जाए तो platinum आउट परफॉर्म किया है करीबन 5% की बढ़त के साथ. Platinum has been consistent. In fact, unlike gold, platinum has never been in the price conscious area. So और कभी mainstream में भी नहीं आया है ना राजीव? Exactly. So it's a very niche audience, and the consumer demand has always been consistent in wedding bands and more personalized shopping. Okay. And in that area, the consumer is not price conscious. So उसकी important एक area है, एक consumer demand है जो consistently grow हो रही है. And areas जैसे अभी men's jewelry हमने launch की है platinum में, तो वो भी एक area अपने आप grow हुई है, irrespective of the price differential which is happening from gold to platinum. तो यानी कि खरीदार तो हैं बाजार में और जैसे ही थोड़ी सी प्राइस सेंसिटिविटी उनको सही लगती है बाजार में फिर से खरीदारी आ रही है। और वेडिंग सीजन ऑफ कोर्स जैसे ही शुरू हो जाएगा फिर से और 15 दिनों में एक्सपेक्टेशन यही है बाजार में, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई, की खरीदार यहाँ पर फिर से लौटेंगे। राजीव, गौरव जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी कमोडिटीज़ की, वहाँ पर क्या बनाए स्ट्रैटेजीज़, कैसे उठापटक का फ़ायदा उठाएं, बताएंगे आपको।